नमस्कार, स्वागत है प्रतापगढ़ टीवी न्यूज में। मैं हूं अनिल कुमार मिश्रा। ये बढ़ते हैं खबर की तरफ। सुल्तानपुर पहुंचे लखनऊ हाई कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी बोले, खपड़ा और टीन में बैठे रहे तहसील जिले के वकील, अच्छा माहौल देने के लिए बार काउंसिलिंग से करूंगा मांग। लखनऊ हाई कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी मनोज मिश्रा एक निजी कार्यक्रम में बुधवार रात सुल्तानपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत किया। उन्होंने कहा, तहसील और जिले पर जो हमारी अदालतें हैं, जहां चैम्बर्स नहीं बने हैं, खपड़ा और टीन लगा है, वहां वकीलों को अच्छा माहौल दिया जाए। इसके लिए बार काउंसिलिंग से मांग करूंगा। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई के बाद और आजादी की लड़ाई से पहले अगर समाज में सबसे बड़ा योगदान रहा है तो अधिवक्ताओं का रहा है। अधिवक्ता कभी अपने लिए नहीं लड़ता है, हमेशा दूसरों के लिए लड़ता है। उन्होंने कहा, युवा अधिवक्ता को स्टाइपेंड दिया जाए, मैं इसकी भी मांग करूंगा। वहीं मनोज मिश्रा ने कहा, लखनऊ उच्च न्यायालय विस्तार की मांग भी हम लोगों ने उठाया है। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय को 59 जिलों का जुडिक्शियन दिया गया है, जबकि लखनऊ उच्च न्यायालय के पास 16 जिलों का जुडिक्शियन है। हम लोगों की मांग है कि लखनऊ की जुडिक्शियन को बढ़ाया जाए, इस आधार पर कि एशिया नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी हाई कोर्ट का निर्माण हुआ है तो वो लखनऊ हाई कोर्ट है। उन्होंने आगे कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, न्याय कक्ष है और राजधानी है। यही नहीं, लखनऊ से होकर बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल के लोग लखनऊ स्टेशन से लोग होकर इलाहाबाद जाते हैं, इसलिए 50-50 का बंटवारा होना चाहिए। उसके बाबत हम लोगों ने एक आंदोलन किया था, 5-10 हजार अधिवक्ता भाइयों ने शिरकत किया और वो सफल रहा। अब 14 जनवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर ले जाएंगे। जब तक हम लोगों का क्षेत्राधिकार नहीं बढ़ेगा तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। धन्यवाद। पहले तो मैं अपने सभी मीडिया बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि सुल्तानपुर आने पर आप सभी के द्वारा जोरदार स्वागत और आप सभी मिले, आप सभी के साथ चाय पानी हुई, चर्चा हुई, इसलिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप लोग दिन दूनी रात चौगुनी इसी तरीके से हमारे सभी मीडिया बंधु, जो सरकार का चौथा स्तंभ है, इसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने पूछा कि यहाँ आना कैसे हुआ। हमारे छोटे भाई डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी जो अधिवक्ता उच्च न्यायालय हैं, इनकी छोटी बहन गुंजन त्रिपाठी जो हमारे यहाँ अधिवक्ता है, उसकी शादी, आज शादी समारोह में हम लोग आए और कुछ जो है वकीलों के लिए कुछ ऐसी प्रोग्राम्स था 2-1 जगह पे, वहाँ स्वागत समारोह था तो उसमें आना हुआ। इस तरह एक अभी कार्यक्रम हुआ था लखनऊ में, अधिवक्ताओं का महासम्मेलन, जिसमें लखनऊ हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का मामला है। क्या पूरा मामला है और क्या चल रहा है? देखिए, आप लोग जैसा कि मीडिया बंधुओं के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि जितने स्टेट्स होंगे उतने हाई कोर्ट होंगे और कई स्टेट्स में एक हाई कोर्ट से ऊपर 2 और 3 हाई कोर्ट्स हैं। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 हाई कोर्ट हैं, एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय और एक लखनऊ उच्च न्यायालय। तो हम लोगों ने जो आंदोलन किया था वो लखनऊ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार विस्तार के लिए किया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय को 59 जिलों का जुरिस्डिक्शन दिया गया है, जबकि लखनऊ उच्च न्यायालय के पास 16 जिलों का जुरिस्डिक्शन है। तो हम लोगों की मांग थी कि लखनऊ के जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया जाए। किस आधार पर? क्योंकि अभी एशिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी अगर हाई कोर्ट का निर्माण कहीं हुआ है तो वह लखनऊ में हुई है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, न्याय कक्ष है, राजधानी है और लखनऊ, यही नहीं, लखनऊ से होकर बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल के लोग लखनऊ स्टेशन से होकर इलाहाबाद जाते हैं। तो इसलिए हम 50-50 का बंटवारा होना चाहिए। उसके बाबत हम लोगों ने एक आंदोलन किया था। आंदोलन आप लोगों के सहयोग से बहुत सफल रहा, अधिवक्ता भाइयों के सहयोग से, जिसमें करीब 5 से 10 हज़ार अधिवक्ता भाइयों ने हमारे शिरकत की थी। अभी 14 जनवरी को वो आंदोलन हम लोग जनवरी में दिल्ली जंतर मंतर तक उस आंदोलन को ले जाएंगे और जब तक हम लोगों का क्षेत्राधिकार नहीं बढ़ जाएगा तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की भविष्य को लेकर क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, कैसे बेहतरी का? देखिए, अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए मैं तो अवध बार एसोसिएशन सबसे बड़ी संस्था है, 1901 की संस्था है, लगभग 122 साल पुरानी संस्था, उसका मैं महासचिव हूं। लेकिन मैं अपने बार काउंसिल के सदस्यों से और जो हमारी मातृ संस्था बार काउंसिल है, मैं उनसे भी मांग करूंगा और अपने यहाँ से भी कि अधिवक्ताओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी हो सके। इनके लिए जो युवा अधिवक्ताएँ हैं उनको कुछ स्टाइपेंड दिया जाए। जो अभी हमारी तमाम तहसील पे अदालतें हैं, ज़िले पे अदालतें हैं, जहाँ पे चेम्बर्स का निर्माण नहीं हुआ, जहाँ पे अभी खपड़ा और क्या नाम टिन और वो सब लगे हुए हैं, वो सब सही करके वकीलों के लिए अच्छे से अच्छा माहौल बनाया जाए। क्योंकि मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज़ादी की लड़ाई के बाद
और आज़ादी की लड़ाई से पहले अगर समाज में किसी का सबसे बड़ा योगदान रहा है तो अधिवक्ताओं का रहा है। अधिवक्ताओं से बड़ा योगदान आज तक किसी का नहीं रहा। अधिवक्ता कभी अपने लिए नहीं लड़ता, हमेशा दूसरों के लिए लड़ता है। आए दिन अभी हाथरस में एक घटना हुई जी, अधिवक्ताओं की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर के अक्सर डिमांड उठती है। उस पे भी हम लोगों ने स्ट्राइक किया था, जबकि हमारी मातृ संस्था और तमाम बार एसोसिएशन ने विड्रॉ कर लिया था। पहली एसोसिएशन अवध बार एसोसिएशन थी, जिस पे हम लोगों ने स्ट्राइक कंटिन्यू रखी और सरकार को हमारी मांग माननी पड़ी। और उसी आंदोलन के बाद मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सरकार बैकफुट पे आई और सरकार ने ये प्लान किया कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो आना है वो जल्द से जल्द आएगा। एक चलते चलते सवाल करते हैं मनोज जी, वो आपसे जुड़ा है। जी, इतनी कम उम्र में जी, आप लखनऊ हाई कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी बन गए, ये आखिर ये कैसे हो पाया? ये सब माता पिता, गुरु और भगवान भोलेनाथ का और आप सभी हमारे जो मित्र हैं, छोटे भाई हैं, जो बड़े भाई हैं, किसी के आशीर्वाद, किसी के सहयोग, किसी के समर्थन, किसी के स्नेह से ही ये सब संभव हुआ है। व्यक्ति नहीं बड़ा होता, व्यक्तित्व बड़ा होता, उसके ऊपर अगर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है तो कुछ भी संभव है। अगला पड़ाव क्या होगा? अगला पड़ाव अब यहाँ से शादी है, इसमें हम लोग शामिल होंगे। इसके बाद जो है इन्होंना हैदर में जगदीशपुर के पास एक 10 मिनट का प्रोग्राम होगा। इसके बाद हम लोग लखनऊ निकल जाएंगे जल्द से जल्द। अभी मुझे सूचना मिली है कि हम केनाई में, यहाँ जो इंस्टीट्यूट है और जो डिग्री कॉलेज है, उसमें हम लोगों का बहुत जल्द एक प्रोग्राम होने वाला है वो है। तो उसमें हम अपने मीडिया बंधुओं से फिर आग्रह करेंगे, वहाँ मुलाकात होगी और जल्द से जल्द आप लोग लखनऊ आइए तो हम लोग बैठ के अगली रणनीति पर चर्चा करेंगे। और आपको इस मीडिया के माध्यम से जितने भी मीडिया बंधु हैं, जितने भी हमारे अधिवक्ता साथी हैं, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इसी तरीके दिन दूनी रात चौगुनी सब लोग आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।